डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 20 के माध्यम से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी बच्चों त्रिकोणमितीय समीकरण जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक ही श्रेणी में आता है। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन समझने वाली बात है कि हमने कल आपको नोट लिखवाया था बच्चों जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा का व्यापक मान, जनरल वैल्यू का मतलब बच्चों उसका व्यापक मान किसके लिए बच्चों? साइन के लिए। ये आपको बताया गया था थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा इंटू, और यहाँ पे बच्चों था जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। यदि कोस में दे रखा हो तो तब फॉर्मूला क्या लगाना आपको? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और प्यारे बच्चों जब आपको tan दे रखा हो तो आपको थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे कोसेक आता है तो आपको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे बच्चों सेक आता है तो कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूले याद करने हैं। यदि कोट में दिया हुआ है तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे। और बच्चे ये आपको वैल्यू है, बेसिक सी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए भाई। 30 डिग्री लेने में चेंज कर दीजिए π/6 और 60 डिग्री π/3, 45 डिग्री π/4। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको याद कर लेने हैं। अब बात क्वेश्चन बच्चों का एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज 3.4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 4, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों ने क्या कहा है यहाँ पे, या एक्स में भी हो सकती है हमारी इक्वेशन, और प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा में भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना tan x बराबर √3 समीकरण का मुख्य हल। बच्चों इस वर्ड को समझ लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो x का मान या थीटा का मान ज्ञात करवा रहा। हालांकि क्वेश्चन हमारे x है तो x का मान आ जाएगा। इसके बाद ने पूछा व्यापक मान। व्यापक मान बच्चों इससे रिलेट करोगे, आपको साइन है तो साइन वाला फॉर्मूला, tan है तो tan वाला, और कोस है तो बच्चों कोस वाला। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्लियर कर लो। बस ये वैल्यू आपको याद करनी होगी, किसकी वैल्यू किस एंगल पे है। तो यहाँ बच्चों सोल्यूशन फर्स्ट देखे भाई, 2 सवाल कंप्लीट कर लो, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो इन्हें कहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड आल्सो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी बच्चों थीटा का व्यापक मान साथ साथ कब हो गया करना मुख्य हल। अब सॉल्यूशन देखे तो tan x, यहाँ बच्चों √3 है। समझने वाली बात यह है बच्चों, आपको बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बनानी है। बच्चों यहाँ पर tan x है तो आप ये वैल्यू देखना tan के एंगल पे किस पे सेट बैठ रही है। बच्चों यहाँ tan x है तो tan सेट की वैल्यू है, देखना है बच्चों। यदि tan है तो tan देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो बच्चों tan सेट, अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। और मैंने बताया था 60 डिग्री मत लिखा करो π/3, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं कि डायरेक्ट कर लीजिए। ये बच्चों इसका आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये इसका मुख्य हल आएगा। और बच्चों से काटना नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाया है काटने के लिए। तो tan π/3 रखे थे हमने, एक बार बताई थी। हम निकालना चाह रहे इसकी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी बच्चों थीटा का व्यापक मान। ध्यान से समझना बच्चों, ये इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो थीटा होता है इधर का होता है अल्फा, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी tan है यहाँ पे भी tan है। तो थीटा का व्यापक मान, अब बच्चों थीटा का जो व्यापक मान है वो होता है tan के पदों में देखना, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब थीटा क्या है बच्चों? x, n पाई प्लस अल्फा क्या है यहाँ पे बच्चों? π/3। ये आपका आंसर। भाई यहाँ n कुछ भी हो सकता है, लो ऐसे कर लीजिए, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन करने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखे बच्चों, देखना ये क्वेश्चन देखना 2। भाई हमारे पास सेक है और सेक की वैल्यू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। सेक बच्चों एक बात हमने आपको बताई थी, सेक थीटा 1/cos थीटा, और कुछ बच्चों ने ये भी देखा होगा 1/cos सेक थीटा, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। और जब भी अपोजिट लिखते हैं ना बच्चों उल्टे, तो उसको 1/, करके ही लिखते हैं। तो बच्चों सेक है तो उसका उल्टा क्या हो जल्दी बता दो? डायरेक्ट कोस हो गया भाई, 1/cos लेकर डायरेक्ट उल्टा कर दो, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा उल्टा। ध्यान दो, बस सिंपल सवाल। अब ये कोस है तो बच्चों का एक ही वैल्यू है, जल्दी बताओ। cos 60 और cos 60 को π/3। बच्चों यहाँ पे ये याद कर लो वैल्यू, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे कैंसिल करोगे तो x का मान आ जाएगा π/3। तो बच्चों ये आपका होगा PV, और PV का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्यारे बच्चों मुख्य हल।
इसके बाद बच्चों बात करेंगे, इधर ही देख लो सॉल्यूशन इसका। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि इसका कहा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये देखना है कि कोस है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। कोस के लिए बच्चों फॉर्मूला आपको बता रखा है ऊपर ले वाला। तो थीटा क्या है, लेफ्ट वाला थीटा होता है तो एक्स है यहाँ पे, तो 2n पाई बच्चों n नंबर एक्स में थोड़ा डिफरेंस रखा करो, प्लस माइनस एल्फा। एल्फा का मान पाई बाई जो आप लाए थे 3। ठीक है बच्चों, ये आपके आ गया व्यापक मान। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ये कोट है ना, तो आप tan में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, समझ लो भाई इसका अपोजिट क्या होगा। अच्छा ये माइनस है, माइनस से मत घबराओ बच्चों, पहले ये बता दो भाई ये tan है, माइनस को यहाँ रखो, tan 1/√3। बताओ tan 30 की वैल्यू क्या हो भाई 1/√3, तो उसको हम √3 लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है क्योंकि अब क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, अब इससे काट तो सकते नहीं। बच्चों ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्री तब कटा है जब ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का है, अपोजिट साइन नहीं कटने की। तो रूट यहाँ पे बच्चों एक्स है ना, ये एक्स दे रखा है, आप एक्स कर लीजिए बच्चों, बुक साथ में रखा करो। तो यहाँ पे क्या है, इसको एक्स लिख लीजिए। अब यू माइनस है, इसको लिख सकते हैं 30। भाई 30 तो आप लिखने के नहीं, अब तो पाई/6 में आ जाओ क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट कर दो। अच्छा एक बात बताओ, हमने हाई स्कूल के अंदर बताया था tan माइनस के थीटा होता है tan थीटा। बताओ, और माइनस को ऐसे लिख सके तो tan से tan कर सके। तो यहाँ बच्चों एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस के पाई/6 है, ये बताया था बच्चों थीटा, ये अल्फा। अब जनरल वैल्यू निकालो भाई, tan तो था, थीटा बराबर क्या हो n पाई प्लस एल्फा। ठीक है, थीटा की वैल्यू x रख दीजिए यहाँ पे, और n पाई और अल्फा की वैल्यू माइनस के पाई/6। ठीक है बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से। ठीक है बच्चों, या 2 मार्क्स का हो जाता है क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू पूछी, 2 मार्क्स का ले लो। अगर एक वैल्यू पूछे वो मुख्य हल यानी x का मान ज्ञात करो, जब भी व्यापक मान पूछे तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कर लेना एग्जाम की से।